Hello bachcho, let's see the question. A proton projected in a magnetic field of 0.02 Tesla travels along a helical path of radius 6 cm and pitch 24 cm. Find the components of the velocity of the proton along the perpendicular to the magnetic field. Takes the mass of the proton is equals to 1.6 10 to the minus 27 kg. So let's see the key concept of this question. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेटा सपोज करिए कि इधर हमारा क्या है मैग्नेटिक फील्ड है. दिस इज व्हाट बी वेक्टर. दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर. होता क्या है अगर हमारा चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में किसी एंगल पर एंट्री करता है, इसकी वेलोसिटी कैसी है ये बी वेक्टर किसी एंगल पर. ओके जे थीटा हो गया तो इसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं. दिस बिकम्स वन वी कॉस थीटा एंड दिस बिकम्स वन कौन सा वी साइन थीटा. अब आप ये देखिए वी साइन थीटा कैसा है मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलर है. तो सिंस v sin theta is perpendicular to magnetic field, so it will make the proton move on circular path. ये उसको कौन से पाथ पे घुमाएगा सर्कुलर. तो सर्कुलर पाथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा ये बी साइन थीटा. वी कैन से द वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट. अच्छा ये कौन सा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल. इसे हम बोल सकते हैं वी पैरेलल. ये वी cos थीटा. तो वी cos थीटा क्या करेगा बट वी cos थीटा will move the proton forward. तो अगर मैं कुल मिला के आपसे ये कहूँ तो इसका मोशन कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये ऐसे. और ये जो पाथ होता है इसे हम क्या कहते हैं हेलिक्स कहते हैं. इसके आगे जाने की वेलोसिटी क्या है इसके आगे जाने की वेलोसिटी है v cos थीटा. और इसके घूमने के लिए जो वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सी है v sin थीटा. हम इसको v से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम इसको v पैरेलल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो सिंपली वी कैन से द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, you know this radius is given by mass v परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी है ना अपॉन क्यू बी. यहाँ से v परपेंडिकुलर क्या निकल के आएगा कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आर क्यू बी अपॉन एम सिंपली. तो आपको रेडियस गिवन है सर्कुलर पाथ की हेलिकल पाथ की. कितनी रेडियस है इसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है. तो यहाँ अगर हम पुट करें तो 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2. चार्ज चार्ज किसका है प्रोटॉन का. प्रोटॉन का चार्ज यू नो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19. और मैग्नेट फील्ड आपको गिवन है कितना 0.02 ऑफ टेस्ला डिवाइडेड बाई मास किसका चाहिए आपको. मास आपको चाहिए प्रोटॉन का. तो प्रोटॉन का मास आपको गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27. तो 1.6 से 1.6 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारा ये -2 ये पावर -2 में ले जाके इधर ऐड कर देते तो ये -4 हो जाएगी पावर. तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2. ये हमारा आ गया वर्टिकल कंपोनेंट 6 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर ये हमारा कितना बच रहा था -4 और -19. 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर -19 डिवाइडेड बाई 10 टू दी पावर माइनस का 30 सॉरी 27. ये 27 है नीचे ठीक है. इसका वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमारा आ जाए 6 टू 12 इंटू दिस बिकम्स 10 टू दी पावर माइनस का 23 और ये हो जाएगा 10 टू दी पावर प्लस का 27. सो वी परपेंडिकुलर विल बिकम इंटू 10 टू दी पावर ये 27 में से 23 गया कितना बचेगा 4. और वी कैन से वी परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू 1.52 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड. ना इसका हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लेते हैं. ये आपका क्या है v पैरेलल और ये आपका हो जाएगा v cos थीटा. इसके लिए हम कोशिश करते हैं. तो हमें पता है पिच क्या होता है बेटा हमारा पिच ऑफ हेलिक्स. ये क्या होता है इट इज द
horizontal displacement of charge during one complete cycle। एक कंप्लीट साइकिल में, एक कंप्लीट साइकिल हो कब से जाती है, जब वो एक राउंड ऐसे यूं करके कंप्लीट कर देता है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया था, यहाँ चला गया, तो दिस डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड पिच। इसे हम क्या कह देते हैं, पिच कह देते हैं। तो यहाँ से पिच अगर दिया जाए तो पिच बिकम्स, दिस विल बी द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या हो जाएगा, वी पैरेलल ऑन टू कैपिटल टी, ये टाइम पीरियड हो जाएगा। यहाँ से वी पैरेलल विल बिकम डी अपॉन टी। टी क्या है हमारा, टाइम पीरियड, दिस बिकम्स 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, यही होता है हमारा। तो यहाँ से क्यू बी कहाँ पहुंचेगा, ऊपर, तो वी पैरेलल विल बिकम, दैट मीन्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट विल बिकम, ये आपका आ जाएगा डी क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, 2 पाई एम। तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट कर दें, देन वी विल गेट, हमें डी कितना गिवन है, पिच इज व्हाट, 24 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 24 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2। चार्ज आपको पता है कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। बी इज व्हाट, 0.02। टू इज यू नो, टू है। पाई की वैल्यू 3.14, और मास, मास गिवन है 1.6 10 टू पावर माइनस का 27 ऑफ केजी। ये 2 से यहाँ पे चला जाए कितना टाइम्स, 12 टाइम्स। तो ये हमारा बचेगा 12 इंटू ये 1.6 से 1.6 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाई, यहाँ बच जाएगा कितना, 3.14। और यहाँ पावर में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पावर बचेगी -2, और 10 टू दी पावर माइनस का 19, और डिवाइडेड बाई ये बच जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 27। तो अगर आप यहाँ से ये 22 का मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 24 कर दीजिए इसको, यहाँ बचेगा 3.14 इंटू, ये पावर हो जाएगी 10 टू दी पावर -2, इंटू ये हमारा हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस का 21, और ये हो जाएगा प्लस का 27। तो अगेन दिस बिकम्स, डिवाइड अगर हम करेंगे तो वी विल गेट 7.64 इंटू 10 टू दी पावर, ये बन जाएगा 10 टू दी पावर -23 इंटू 10 टू दी पावर 27। और 27 में से 23 जाएगा, कितना बच जाएगा हमारा ये, तो पैरेलल कंपोनेंट मतलब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट विल बिकम 7.64 इंटू 10 टू दी पावर 4 मीटर पर सेकेंड। आई होप you have understood it well. Best of luck.